आज आपके न्यूज का एपिसोड नंबर 677वां है। आज की तारीख है 13 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस, आप opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies। हमारा एक्स हैंडल है @news आपके, और हमारा यूट्यूब चैनल है AKN TV इंडिया। आप इन दोनों को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आज मनीष सिसोदिया जी को जो बेल कंडीशन थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दी। तो उनको इससे पहले CBI और ED 2 बार विजिट करना पड़ता था, ट्वाइस अ वीक, जो उनको अपनी प्रेजेंस बतानी पड़ती थी, तो वो अब उनको नहीं करना पड़ेगा। तो उनको बहुत बड़ी राहत मिली है आज। दिल्ली असेंबली पोल्स में अलायंस नहीं होगा कांग्रेस के साथ, ये आज अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके बताया है। ऑफिशियली संजय सिंह ने और राघव चड्ढा ने भी इस पर बोला है आज प्रेस में। बीजेपी की जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं कि किस तरह से वोट्स काटे जाएं, वो आज एक्सपोज किया गया है। इलेक्शन कमीशन का जो समरी रिवीजन प्रोसेस होता है वो खत्म हो चुका है 28 अक्टूबर को। जैसा कि आपको बताया गया कि आज हम 7 ऐसी विधानसभाएं जहां पर बड़ी तादाद में वोट काटने की एप्लीकेशंस आई हैं उसका जिक्र करेंगे। इन 7 विधानसभाओं में 29 अक्टूबर से लेकर आज तक, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा समरी रिवीजन का जो 2 महीने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था कि 2 महीने में चुनाव आयोग के खुद के अफसर घर घर जाकर चेक करेंगे कौन वोटर रहता है, कौन नहीं रहता, और एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करेंगे। वो प्रक्रिया 28 अक्टूबर को समाप्त हो गई, इस वर्ष के 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर के बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई, चुनाव आयोग के मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में इन 7 विधानसभाओं में वोट काटने के लिए आवेदन पत्र आए। जब ये देखा गया कि कितने आवेदन पत्र आए तो पता लगा इन 7 विधानसभाओं में कुल 22,649 22,649 एप्लीकेशंस इन 7 विधानसभाओं में आई हैं। और ये 7 असेंबली के फिगर्स हैं, ये आज राघव चड्ढा ने बताया है। और ये सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये सारे बीजेपी वर्कर्स ने डाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग हुई उसके बाद दिल्ली में ये कहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं, इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। और इसके अलावा वोट के आधार पे बहुत सारे बेनिफिट्स उसको सरकार से मिल रहे हैं, उन सारे बेनिफिट्स से आप उनको वंचित कर देते हैं। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। कि हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारा एक वोट जो होता है एक इंसान का, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, और वो आपके देश की नागरिकता के लिए आपको बताता है कि आप इस देश के नागरिक हो। और जब आप इस तरह से वोटर्स का नाम डिलीट करते रहते हो तो आप उनका मूल अधिकार छीन रहे हो। तो शाहदरा में एक बीजेपी वर्कर है, उसने 11,008 वोटर्स को डिलीट करने के लिए ECI को कंप्लेंट भेजी है। सिमिलरली जनकपुरी में 24 बीजेपी वर्कर्स हैं जिन्होंने अप्रोच किया है ECI को कि 4,874 वोट्स डिलीट किए जाएं वोटर्स लिस्ट से। तो ये सारे कुछ डिटेल्स हैं जो कि न्यूज़लेटर में दिए हुए हैं। 2
इंडिपेंडेंट काउंसलर्स थे नजफगढ़ में, तरुण यादव और मीना यादव। तो इन लोगों ने लास्ट 2 टर्म्स में सर्व किया है और आज उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ये आम आदमी पार्टी को काफी बूस्ट मिला है नजफगढ़ में। पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि केजरीवाल जी और अपने भाई साहब संजय सिंह जी, दुर्गेश भाई साहब मैं शुरू से टच हूँ, पिछले 10 सालों से ही टच हूँ। तो दुर्गेश भाई की बातों से और उनकी नीतियों से उनके साथ मिलने के मैंने पार्टी ज्वाइन की है। 34 साल का एक ऑटो ड्राइवर है नवनीत कुमार, वो और उसकी वाइफ पूजा ने होस्ट किया था अरविंद केजरीवाल जी को लंच पे अपने घर में। तो ये लोग 1.5 साल पहले ही आए हैं दिल्ली में और इन्होंने लंच के बाद बोला कि मोहल्ला क्लिनिक से जो उनको फ्री मेडिसिन मिलता है, जो बस राइड्स वाला जो पॉलिसी है, इससे उनकी काफी बचत होती है और ये काफी अच्छे स्कीम्स हैं। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था लंच पे और दोनों अरविंद केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल जी गए भी थे इनके घर पे लंच पे। तो अडानी ग्रुप से लिंक्ड एक न्यूज है कि अडानी ग्रुप जो बहुत सारे लिंक्ड एंटिटीज हैं, उन लोगों ने अप्रोच किया है सेबी को कि कुछ वायलेशंस हुए हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग जो रेगुलेशंस होते हैं उसमें। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज रिपोर्ट आई है कि सेबी ने बहुत सारे नो-शो नोटिसेस भी भेजे थे अडानी एंटरप्राइजेस को और उसमें से ग्रुप के जो फ्लैगशिप कंपनीज हैं जैसे अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स वगैरह, इन लोगों पे इल्जाम है कि इन लोगों ने गलत तरीके से अपने शेयर होल्डिंग्स जो हैं अपने एंटिटीज को बताए हैं। तो इस पर एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है रॉयटर्स का जो इसमें अटैच्ड है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा डेटा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने GQG नाम की एक इन्वेस्टिंग कंपनी है जो कि यूएस की कंपनी है। तो आफ्टर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं अडानी पे, तो इन्वेस्टर्स ने $1.5 बिलियन जो हैं ये पुल आउट कर लिया है GQG नाम की इन्वेस्टर जो है जो अडानी पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ वहां से। तो GQG पार्टनर्स जो हैं उनका रिस्क फिलहाल जो है जो इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट $1 बिलियन $1.5 बिलियन जो है उनका सेट जायंट लास्ट मंथ जो था उनको ड्रैग किया गया है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस जो इस फंड का है वो अभी नेगेटिव में चला गया है। तो इस पर बहुत सारा डेटा है और काफी सारा इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं इस पर। अरविंद केजरीवाल जी ने ये वोटर्स लिस्ट स्कैम पे एक और एक्सपोज करते हुए बताया है कि एक बंदे का एग्जाम्पल देते हुए कि वो सेम एड्रेस पे सेम घर पे 20 साल से रह रहा है, ना ही वो शिफ्ट हुआ है ना ही वो मरा है, लेकिन फिर भी उसका नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे अभी एक्सपोजेस आ रहे हैं सामने। 2024 में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने IIT क्वालिफाई किया है वो है 784 जो कि 2017 में 12 था और नीट में 2017 में जो 23 बच्चे क्वालिफाई किए थे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से वो बढ़कर अभी इस साल 1414 हो गए हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत अच्छा है अभी परफॉर्मेंस इस साल का। पंजाब का न्यूज पे आते हैं। बहुत सारे लीडर्स इंक्लूडिंग एक फॉर्मर काउंसलर उन्होंने आज पंजाब में आप को ज्वाइन किया है और अमन अरोड़ा जो कि आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है पंजाब के, उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट मेयर होगा जलंधर का वो आम आदमी पार्टी। ITI लुधियाना में अभी बहुत रेनोवेशंस चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा, इंडिया का सबसे एडवांस्ड ITI बन जाएगा। तो इसको इक्विप करने के लिए अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कटिंग एज मशीनरीज जो हैं जैसे CNC लेथ एंड मिलिंग मशीन, वेल्डिंग रोबोट्स, CNC साइमुलेटर्स और 3D प्रिंटर्स, ऐसी चीजें लगाई जा रही हैं और ये ऑलमोस्ट अभी रेडी होने के कगार पे है। बाय मिड जनवरी इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और ये जो है बहुत सारे ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हर साल क्रिएट करेगा, ऐसी उम्मीद है। तो इसके लिए विक्रमजीत सिंह साहनी जो कि एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं पंजाब के,
उनको थैंक्स किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जेनरसली 3 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है और उनके गाइडेंस में ये सारा कुछ जो है इंश्योर किया जा रहा है कि ये लुधियाना में हो। तो इसके बहुत अच्छे कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर किए हुए हैं न्यूज में। एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी पंजाब गवर्नमेंट अभी स्टार्ट करेगी, जिसमें 1754 पोस्ट जो हैं वो खोले जाएंगे सिर्फ डिसेबल्ड लोगों के लिए। डिसेबल्ड इन द सेंस कि जिनको किसी तरह की कोई भी अपाहिजता हो। ये आज सीएम भगवंत मान जी ने अनाउंस किया है। और ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ये जो भी शुरू करने वाली है, ये इसमें ये एक्चुअली एक रिव्यू मीटिंग में बताया गया। सोशल जस्टिस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक रिव्यू मीटिंग में आज ये खुलासा किया गया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे बैकलॉग है, अभी वैकेंट पोजीशंस ऑलरेडी हैं जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, उसको अभी तक आइडेंटिफाई कर दिया गया है। उसमें से 1754 जो हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे और इसके अलावा 556 पोस्ट जो प्रमोशन के लिए भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की, तो अदानी पावर ने अभी और फ्रेश कंसेशंस मांगे हैं कि उनको और रिबेट्स मिले, क्योंकि उनका जो $2 बिलियन का कोल प्लांट है जो कि अभी ईस्टर्न इंडिया में है, जो कि बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था, अब उसके पेमेंट्स बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके वजह से अभी उनके पास क्योंकि पैसे आ नहीं रहे हैं, तो उनको न्यू दिल्ली में उन लोगों ने अभी कहा है कि $2 बिलियन का उनको सैंक्शन किया जाए ये कंसेशन। तो इस पर भी एक अच्छी आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स की, जिसमें और डिटेल्स हैं। सेक्शन 498A आईपीसी, ये जो क्रुएल्टी लॉ है अगेंस्ट हस्बैंड एंड इन लॉज ऑफ द वाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉशन किया गया है कि इसको बहुत बार टेंडेंसी ये रहती है कि जितने भी मेंबर्स हैं हस्बैंड के फैमिली के, ये इसको इम्प्लीकेट किया जाता है बाय द वाइफ। ये जो है इसको आज कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है आईपीसी एज अ टूल ऑफ अनलीशिंग पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट द हस्बैंड एंड द फैमिली। मतलब पर्सनल ग्रीवांसेस को जो है इसको मिसयूज किया जा रहा है। तो ये जो है ये कनेक्टेड है 34 ईयर ओल्ड एक बैंगलोर का टेक्नीशियन था अतुल सुभाष। उसने 2 दिन पहले अपनी जान ले ली थी। सुसाइड नोट एक बहुत बड़ा उसने दिया था जो कि 24 पेजेस का था, और एक 90 मिनट्स का उसने वीडियो भी पोस्ट किया था, और उसने उसके बाद अपने घर में खुदकुशी कर दी थी। तो उसने किस तरह से जुडिशियरी ने उसको हरास किया और हमारे जुडिशियल सिस्टम के फ्लॉज को उसने बहुत अच्छे से एक्सपोज करते हुए ये सब कुछ लिखा था। तो इसके अंतर्गत ये जो है ये आईपीसी 498A पे ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ 2019-2020 से लेकर अभी तक लास्ट सितंबर तक ये सब कुछ राइट ऑफ किया है, ऐसा आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में ये बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि 5 लाख करोड़ उनके एनपीएस के इसी टाइम पीरियड में उन लोगों ने रिकवर भी कर लिए हैं। तो इसका मतलब जो उनका डेट है वो है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है। मुश्ताक खान एक जाने माने कॉमेडियन हैं, काफी फेमस हैं। उन्होंने काफी सारे मूवीज में रोल्स भी किए हैं, जैसे कि अक्षय कुमार के वेलकम और स्त्री 2 में भी अभी रिसेंटली वो आए थे। तो उनको एक इवेंट में इनवाइट किया गया था और वो मुंबई से यूपी ट्रैवल भी कर रहे थे, और उस बीच उनको दिल्ली मेरठ हाईवे से अगवा कर लिया गया था और उनको 12 घंटों तक टॉर्चर किया गया था। उनसे कुछ रकम भी वसूली गई थी उनके और उनके बेटे के अकाउंट से, और वो किसी तरह से भाग निकले और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उसके ऊपर एक न्यूज आर्टिकल है। थाना कोतवाली शहर पर एक्टर मुश्ताक खान जी के इवेंट मैनेजर शिवम यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई कि 15 तारीख को उनके पास एक व्यक्ति जिसने अपना नाम राहुल बताया और निवास स्थान मेरठ बताया, उसकी तरफ से एक कॉल आई
और एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया। इस संबंध में उन्हें एडवांस पेमेंट भेजी गई और फ़्लाइट की टिकट्स भेजी गई, जिस पर वो बॉम्बे से दिल्ली फ़्लाइट से 20 नवंबर को आए। और उसके बाद वहाँ पर एक वाहन पहले से मौजूद था जो उन्हें मेरठ तक लेकर आया। वहाँ पर उन्हें एक दूसरे वाहन में जो है आने को कहा गया, जिसके विषय में बताया गया कि वह उन्हें इवेंट वाले स्थान पर लेकर जाएगी। उसमें फिर कुछ दूर आगे चलकर दो व्यक्ति और जो है वहाँ पर बैठे, उन्होंने इन्हें इलीगली डिटेन किया और एक अज्ञात स्थान पर लाए। गौरव गोगोई ने मणिपुर सिचुएशन पर पार्लियामेंट में कहा है, आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय सभापति महोदय, I rise to discuss the grave and humanitarian situation in Manipur. The entire state is in a humanitarian crisis, and instead of finding a solution, the government is sending paramilitary forces and enforcing the Armed Force Special Powers Act. This is not addressing the cycle of violence. Extortion has become rampant. Economy is shattered. Basic public services are on the brink of collapse. Unfortunately, there has been a rise in the illegal trade of arms, drugs and timber. और पीयूष गोयल ने बहुत ही शेमलेसली और इररिस्पॉन्सिबली जॉर्ज सोरोस को एक्चुअली जिम्मेदार ठहराया है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है इस बात को कि बीजेपी बस छुप रही है और किस तरह से पार्लियामेंट में झूठ बोल रही है। तो अभी हम लोग अडानी ग्रुप के डेट्स की बात कर रहे थे कि वो किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट से 1.5 बिलियन डॉलर के ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर के डेट्स में है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा आर्टिकल आज पब्लिश किया है जिसमें वो ये बता रही है कि अब क्योंकि जब यूएस में वो इंडिक्ट हो गए हैं एंड जितने भी उनके इंटरनेशनल बिजनेसेस थे वो सब में से अभी पैसा पुल आउट कर ले रही हैं बाहर की गवर्नमेंट्स। तो किस तरह से उनका जितना भी बोरोइंग्स है, जितना भी डेट है, वो इंटरनेशनल से अब डोमेस्टिक की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। जैसे कि अभी अडानी ग्रुप ने मांगे हैं कि हमें $2 बिलियन चाहिए कंसेशन में, तो उस तरह से उनका जो सारा डेट है अब कैसे इंटरनेशनल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट में शिफ्ट हो रहा है और उसके क्या क्या रेपरकशंस और आगे जाके कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलेंगे। और इससे क्या, जैसे अनिल अंबानी कोलैप्स हो गए थे अंडर डेट्स, उस तरह से अगर अडानी कंपनीज भी कोलैप्स हो गई हैं तो उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इस पर एक अच्छा आर्टिकल है। आप इसमें काफी सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक न्यू सर्वे आया है कि जो अपने बच्चे हैं इंडिया में उनको ज्यादा अवेयरनेस आ गई है कि मोबाइल फोन का या स्मार्टफोन का यूसेज जो उनके पेरेंट्स करते हैं तो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। और 10 में से 8 बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंटल कंट्रोल्स अभी बहुत जरूरी टू रेगुलेट कि उनके पेरेंट्स कितना स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं। ये एक रिपोर्ट है वीवो से जो कि उन्होंने अपना जब 6th एडिशन लॉन्च किया है तब बता रहे हैं। उन्होंने एक रिलीज किया है स्विच ऑफ कैंपेन, तो वो एड्रेस करता है परवेजिव इश्यू ऑफ एक्सेसिव डिजिटल बेसिकली बहुत ज्यादा यूसेज। आज जीएसटी जो है हमारे जीरो शुगर प्रोडक्ट्स पे ये 40% पे है आज। तो इस पर एक रिक्वेस्ट आया है कि जितने भी बेवरेजेस हैं जो कि जीरो शुगर वाले बेवरेजेस, ये इनका 12% सेस कम कर दिया जाए गवर्नमेंट से। ये आईबीए मतलब इंडियन बेवरेज एसोसिएशन ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न कि ये जो जीएसटी रेट हाइक होता है इरेटेड ड्रिंक्स पे, ये 40% पे है अभी, जिसपे है 28% जीएसटी और 12% सेस। तो 12% सेस को माफ कर दिया जाए तो इससे ओनली 28% जो है जीएसटी रहेगा इन पर। तो ये काफी अच्छा होगा और इस तरह से वो प्रमोट कर पाएंगे जीरो शुगर प्रोडक्ट्स को। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो हम लोग करते हैं ईपीएफओ,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसने जारी किया है एक रिपोर्ट 23-24 में कि लास्ट 10 सालों में सबसे स्लो ग्रोथ रहा है अभी तक का इस साल, ये प्रोविडेंट फंड जो हम जमा कर रहे हैं उसमें। और एक्सेप्शन उसमें रहा था जो कोविड का साल था 2021 में और भी बुरा था, लेकिन अब तक का अगर 2021 को छोड़ दिया जाए तो अब तक का वर्स्ट ईयर है ये। और जितने भी नए सब्सक्राइबर जो एडिशन है वो भी गिर रहे हैं, और कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो भी जो है चेंजेस, क्योंकि टैक्स फ्रेमवर्क के चेंजेस में वो जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशंस जो है वो लिमिट तक पहुंच चुके हैं, इसकी वजह से जो है उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है, ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। तो इस पर भी एक अच्छा आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का। आज महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में एक बहुत अच्छा एक्सपोज किया है अदानी ग्रीन एनर्जी के जो इंडियन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और उसको उसने लिंक किया है यूके होल्डिंग, जो यूके का इसमें इन्वॉल्वमेंट है पैसों का, उसको लेकर उसने बहुत अच्छा लिंक दिया है। तो वो हमने यहाँ पर पब्लिश किया है एक डेटा फ्लो चार्ट के साथ कि किस तरह से ये जो है अडानी ग्रीन, ये यूके जुरिस्डिक्शन में भी आता है, यूके ब्राइबरी एक्ट भी इस पर एप्लीकेबल है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन यूके को भी जल्द से जल्द करनी चाहिए, ये महुआ मोइत्रा ने आज अपील किया है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि अडानी ने कुछ कंसेशंस मांगे हैं $2 बिलियन का दिल्ली से, सिमिलरली अंबानी ने भी 25,000 करोड़ का डेट मांगा है। तो बेसिकली ये कहाँ से आता है, ये कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन मांगा है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और ये क्यों मांगा है, क्योंकि उनको ये लोन चाहिए अपने ड्यूज सेटल करने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने कुछ 1.7 बिलियन का डेट दिख रहा है यहाँ पर, जो कि मैच्योर होने वाला है मार्च में 2025-26। तो उसको सेटल करने के लिए ये 25,000 करोड़ का वो लोन मांग रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक आरटीआई फाइल किया गया था इंडियन एयरफोर्स पर, एडीजीपीआई पर, और ये इंफॉर्मेशन ये मांगा गया था कि इंडियन एयरफोर्स के जितने भी प्लेन्स हैं उनको यूज कितना किया गया है पीएम के अनऑफिशियल ट्रिप्स में, और उसका आरटीआई का कुछ जवाब आया है कि इस पर जो खर्चा हुआ है वो है 89 लाख रुपीस, और 128 कुछ ट्रिप्स किए गए थे जो कि प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स से अगर हम यूज करवाते तो ये ज्यादा महंगा पड़ता। तो ये पीएमओ ने पे किया है इंडियन एयरफोर्स को। तो ये इसके कुछ न्यूज़पेपर क्लिप्स हैं, और इस पर आरटीआई डिटेल्स भी पब्लिश किया गया है न्यूज़लेटर पे, तो आप इन पर देख सकते हैं, काफी सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो यहीं पर आज के न्यूज समाप्त होते हैं। धन्यवाद आप सबका, आपने इतने पेशेंस से अपना समय दिया और सारी बातें सुनी। थैंक यू वेरी मच।